हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम दोस्तों 24 मई 2021 करंट अफेयर्स की जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आए दोस्तों। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटीएन गिलिच पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया दोस्तों भारत को। किसे? भारत। भारत की राजधानी दोस्तों क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की ये राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? यह सियोल। यहीं पर सियोल शांति पुरस्कार दिया है। सियोल शांति पुरस्कार यहीं पर दिया है दोस्तों। सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सियोल शांति पुरस्कार। ये नरेंद्र मोदी को मिल चुका है दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? यह इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो नोट करके रखिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना ये होती है 1924 में दोस्तों। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब होती है? 1924 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दोस्तों लुसाने। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? ये हेडक्वार्टर दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र बत्रा। इसके क्या हैं? नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं दोस्तों इसके। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो नोगोबाम। ज्ञानेंद्रो नोगोबाम ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दोस्तों। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भारत में। कहाँ पर हुआ था? ये भारत के अंदर हुआ था। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भी आयोजन कहाँ पर होगा? ये भी भारत में होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा? ये भी भारत में होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। तो ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की दोस्तों? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राजस्थान की राजधानी दोस्तों यह है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? यह चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा की राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है? यह गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई? तो ये चलाई गई मुंबई से विशाखापट्टनम तक। मुंबई से विशाखापट्टनम तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कहाँ प्रारंभ की गई? ये की गई करनाल हरियाणा में। कहाँ पर की गई दोस्तों? करनाल हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा दर्रा है? यह थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? यह मुंबई और नासिक के मध्य स्थित है। मुंबई और पुणे के मध्य कौन सा दर्रा है? मुंबई और पुणे के मध्य भोरघाट दर्रा। कौन सा है? भोरघाट दर्रा दोस्तों। ये मुंबई और नासिक पुणे के मध्य भोरघाट दर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवन तैयार किया है? तो ये किया डीआरडीओ ने। किसने किया दोस्तों? डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो ये किसके द्वारा की गई? या डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों ये होती है 1958 में, 1958 में स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा दोस्तों इसमें 3rd स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा इसमें 3rd स्थान पर। अक्षय ऊर्जा आकर्षण 2021 यह है दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग संस्थान इसे जारी करती है। अक्षय ऊर्जा आकर्षण 2021 ये किसने जारी किया है? अर्नेस्ट एंड यंग संस्थान इसे जारी करती है। और ये कब से जारी होता है दोस्तों? ये 2003 से जारी हुआ है। इस इंडेक्स में अमेरिका दोस्तों किस स्थान पर है? 1st स्थान पर कौन सा है? ये अमेरिका। और 2nd स्थान पर है दोस्तों चाइना। 2nd स्थान पर है चाइना। 2nd स्थान पर कौन है? चाइना। चीन की राजधानी दोस्तों ये बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग दोस्तों। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत रहा दोस्तों इसमें 87वें नंबर पर। भारत किस नंबर पर है? 87, 87वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? यह दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है विश्व आर्थिक मंच का। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। 2022 का आयोजन कहाँ पर है? यह भारत में। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और यहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया था। 10,000 ऊँटों को दोस्तों गोली मारने का आदेश किस देश ने दिया था? ये दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, गोली मारने का आदेश। ये बहुत ही जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे किसी एग्जाम में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन ये होगा कतर दोहा में। कहाँ पर होगा दोस्तों? कतर दोहा में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन। फीफा के अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। फीफा के अध्यक्ष इन्फेंटिनो। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ था रूस में दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ रूस में। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। फीफा विश्व कप 2018 का उपविजेता कौन था? ये हो क्रोएशिया। उपविजेता दोस्तों क्रोएशिया। और विजेता दोस्तों फ्रांस। विजेता कौन था? फ्रांस। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता फ्रांस रहा है दोस्तों। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम नामची सिक्किम में बन रहा है दोस्तों। क्या है? बाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पर है? ये नामची सिक्किम में बन रहा है। सिक्किम में दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है भारत, कंचनजंगा। कहाँ पर है ये? कंचनजंगा। यही नेशनल पार्क है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है,
22 मई 2021 को किस राज्य ने कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, कौन सी है? यह है गैरसैंण। राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी यह है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मिशन हौसला किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह मिशन हौसला अभियान स्टार्ट किया गया था। कॉमेडी फतेह कार्यक्रम ये किस किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? कॉमेडी फतेह कार्यक्रम पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, कब आरंभ किया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति दोस्तों विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। क्या है? नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ये नेपाल की क्या है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह काठमांडू नेपाल में। काठमांडू ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय काठमांडू दोस्तों। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल बिम्स्टेक का एक सदस्य है। नेपाल भी बिम्स्टेक का सदस्य है दोस्तों। इसमें भूटान भी इसमें बिम्स्टेक में शामिल है। भूटान भी, नेपाल और भूटान को एक साथ इसमें शामिल किया गया था। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये किया दोस्तों कीमा रीता शेरपा ने। कीमा रीता शेरपा ने। शेरपा माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार फतेह किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने $2227 यानी 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो ये किस देश ने छोड़ा दोस्तों? ये छोड़ा बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। प्रधानमंत्री है शेख हसीना दोस्तों। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्या है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की दोस्तों क्या है? राजधानी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। यहीं पर दोस्तों भाई भाई की सरकार है श्रीलंका में। प्रधानमंत्री यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ के क्या है दोस्तों? ये यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे क्या है यहाँ के? राष्ट्रपति। ये दोनों दोस्तों भाई भाई हैं। यहाँ पर श्रीलंका में भाई भाई की सरकार है। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू। क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह बांग्लादेश का। किस देश का दोस्तों? बांग्लादेश का। शांतिर उग्र सेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो किया गया बांग्लादेश सरकार द्वारा। किस देश द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा।
बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? यह शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो यह प्रशांत महासागर। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए। गैलापागोस द्वीप समूह किस देश के अधीन है दोस्तों? यह इक्वाडोर के अधीन। इक्वाडोर के अधीनता गैलापागोस द्वीप समूह। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? यह प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अमेरिका का कौन सा प्रांत प्रशांत महासागर में स्थित है? यह हवाई प्रांत। कौन सा दोस्तों? हवाई प्रांत प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक भारतीय नर्स सौम्या संतोष की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में इजराइल ने उन्हें मानद नागरिकता देने का फैसला किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों सौम्या संतोष एक कौन से राज्य की? ये केरल की रहने वाली थी। केरल की। केरल में दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी थी। साइलेंट वैली और एराविकुलम। साइलेंट वैली साइलेंट वैली और एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये है केरल में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों मुकुर्दी मधुमलाई मन्नार की खाड़ी। मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु में। मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। सिमलीपाल और भीतरकनिका। शिमलीपाल और भीतरकनिका ये दोस्तों नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह यरूशलेम में स्थित है दोस्तों। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यरूशलेम में। वर्ष 2021 में बजट के अंतर्गत सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है? तो ये जाता है ब्याज अदायगी में। कहाँ पर जाता है? ब्याज अदायगी में दोस्तों। अगला पॉइंट है, बजट 2021 के अंतर्गत सर्वाधिक धन की प्राप्ति किससे हुई है? ये हुई है उधारी से। किससे हुई है? उधारी से दोस्तों। तो फिर क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई।